नमस्कार, मैं हूं प्रियंका गौतम और आप देख रहे हैं पल पल राजस्थान। उदयपुर नगर निगम में पिछले 25 साल से ज्यादा हो चुके हैं और यहाँ लगातार भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनता आया है। आपको बता दें कि यह शहर की वह सरकार होती है जो शहर में अपने क्षेत्र में आने वाले वार्डों में विकास कार्यों के साथ ही आम जन को कई मुसीबतों से छुटकारा दिलाने में अहम भूमिका निभाती है। इसके लिए बाकायदा चुनाव भी होते हैं और अपने अपने क्षेत्र में आम जन को गंदगी और मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने के मकसद से वार्ड पार्षद मतदान के जरिए नियुक्त किए जाते हैं, जो उदयपुर में पिछले 25 सालों से मतदान के जरिए अपने क्षेत्र की जनता अपने पसंदीदा जनप्रतिनिधियों को चुन भी रही है। यह जनप्रतिनिधि भी चुनाव के दौरान जनता से कई वायदे करते हैं और वार्ड में बेहतर सुविधाएं और हर समस्या से मुक्ति दिलाने का वचन भी देते हैं। लेकिन यह जनता से किए गए सभी वायदे यह जनप्रतिनिधि पूरे कर पाते हैं? क्या जनता उनकी समस्याओं का समाधान हो पाता है, जिनके लिए चुनाव के दौरान वह इन जनप्रतिनिधियों को विजयश्री दिलाते हैं? आइए ऐसे ही जनप्रतिनिधियों के दावों की पोल खोलती हमारी यह रिपोर्ट, जिसमें हम आपको यह दिखाने और बताने का प्रयास करेंगे कि यह जनप्रतिनिधि चुनाव के दौरान अपने क्षेत्र की जनता से किए गए वायदों पर कितना खरा उतरते हैं। आइए हम आपको शहर के वार्ड 12 के हालातों से रूबरू करवाते हैं कि वाकई में इस क्षेत्र की जनता अपने वार्ड के जनप्रतिनिधि यानी कि अपने ही द्वारा चुने गए पार्षद के कार्यों से कितने खुश है। जिस वार्ड में आज हम आपको ले जा रहे हैं वह है उदयपुर नगर निगम का वार्ड 12, जो चांदपुल जाड़ा गणेश जी के साथ ही कई अन्य मोहल्लों तक फैला है। लेकिन हम आपको इस वार्ड के उस पर्यटन क्षेत्र से रूबरू करवाते हैं जहां दिन भर में कई पर्यटकों का इस क्षेत्र में आना होता है। जी हाँ, यह वार्ड 12 का वह क्षेत्र है जिसे जेठियों का अखाड़ा नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र में कई ऐसी संकरी गलियां हैं जिनमें अगर कोई 4 पहिया वाहन घुस जाए तो जाम के हालात पैदा हो जाते हैं और फिर ऐसी परेशानी खड़ी होती है कि कई देर वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग जाती है, जिसके चलते इस क्षेत्र के आम नागरिकों के साथ ही कई महिलाओं और बच्चों को इस मार्ग से पैदल गुजरने में कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन स्थानीय लोगों की माने तो उन्होंने इसकी शिकायत कई बार स्थानीय पार्षद मदन दवे से भी की है, लेकिन वह भी चुनाव से विजय प्राप्त करने के बाद इन लोगों के किए वायदों को ताक में रख चुके हैं। हमारे संवाददाता ने जब इस क्षेत्र के कुछ दुकानदारों और स्थानीय लोगों से बात की तो कैमरे पर मानो उनका आक्रोश ही फूट पड़ा और वे अपने वार्ड के पार्षद को कोसते नजर आए। आइए हम आपको इस क्षेत्र के कुछ लोगों से हुई बातचीत सुनवाते हैं कि उन्हें किन मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। मैं प्रशासन से निवेदन करता हूँ कि एक गड्ढा साल भर से पहले खुदा हुआ है और दूसरा और खुदवा दिया है और प्रशासन की बहुत लापरवाही है और इधर 3 व्हीलर 4 व्हीलर के ट्रैफिक बहुत रहता है और हम दुकानदारों का धंधा करना बहुत दुश्वार हो चुका है और इधर ट्रैक्टर और वगैरह ये सारी बड़ी गाड़ियाँ निकलती हैं 4 व्हीलर, जिससे हमारी दुकानों की चौबूतियों पर और चीज़ों में बहुत नुकसान हो रहा है और चूल्हा बहुत उड़ता है। दोनों तरफ प्रशासन है कि हमने निवेदन किया लेकिन प्रशासन भी कोई कार्रवाई नहीं करता है और ना ही पार्षद साहब कोई सुनता है। पार्षद को अवगत कराया क्या? पार्षद से अवगत कराया, पार्षद आता है, पार्षद जब प्रशासन अधिकारियों से बात करता है तो प्रशासन अधिकारी उसको ही धमकाते हैं कि हम तुम्हारे को राज्य कार्य के अंदर बाधा पहुंचाने के केस में अंदर बंद करवा देंगे और मुकदमा कर देंगे। ठीक, इसलिए प्रशासन से निवेदन है कि एक तरफा यातायात चालू करवा के और इधर प्रशासन अपना पूरा 3 व्हीलर 4 व्हीलर को बंद करवा दें और हमारे को राहत पहुँचाए। ठीक। और हमारे जो खासतौर से पार्षद महोदय जो हैं यहाँ के, जिनको इनको रोड का जो सब कार्यक्रम देखना होता है, वो यहाँ करके केवल हल्ला करता है। आप स्थिति देख सकते हैं यहाँ की, इन मकानों की स्थिति आपने अभी देखी होगी। दूसरा एक सबसे बड़ी भारी समस्या एक आ रही है, हाथीपोल वाले एरिया में इन्होंने काम चालू करके वहाँ रोड बंद कर दी। इधर से ये दोनों तरफ खड्डे पड़ रहे हैं। स्थिति ये हो जाती है दिन को 2 से लेकर के 4 बजे तक यहाँ भयंकर ट्रैफिक जाम रहता है और इतना ट्रैफिक जाम रहता है कि पुलिस वाले की कोई व्यवस्था यहाँ किसी भी प्रकार की नहीं है। पब्लिक बहुत परेशान हो रही है और अगर कोई इमरजेंसी हो जाए, किसी को हार्ट अटैक वगैरह कुछ हो जाए तो इधर से एम्बुलेंस का निकलना भी असंभव है। अतः एक निर्णय जरूर करना चाहिए सरकार को कि इसको या तो वन में घोषित करे। तो सुना आपने इस वार्ड के लोग किस तरह मुसीबतों का सामना कर रहे हैं। इन लोगों की माने तो क्षेत्र में किए गए सीवरेज के कार्य के बाद सड़कों की हालत और ज्यादा खराब हो गई है। लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र भी है जो इस क्षेत्र में होने वाली सफाई व्यवस्था पर भी कई सवाल खड़े करते हैं और यह बताते हैं कि क्षेत्र में कई जगह गंदगी पसरी रहती है, लेकिन उसे साफ करने वाला कोई नहीं।
वहीं पिछोला का पानी भी यहाँ बनी पुलिया के आसपास गंदा होने से क्षेत्र के लोग उसकी बदबू से भी परेशान हो चुके हैं। कई लोग यहाँ वहाँ मवेशियों से परेशान हैं, तो कई यहाँ सीवरेज के काम के बाद सड़कों पर छोड़ दिए गए रेती कंक्रीट की गंदगी से गिरकर घायल तक हो रहे हैं। आइए हम आपको यहाँ और कुछ लोगों से मिलवाते हैं और यह जानने का प्रयास करते हैं कि लोग यहाँ के स्थानीय पार्षद मदन दवे के कामकाज से कितने खुश हैं। अगर हम यहाँ के लोगों की माने तो वो गंदगी के साथ ही यहाँ की सड़कों से भी परेशान हो चुके हैं। एक तो यहाँ की गलियाँ इतनी सकड़ी और उस पर सड़कों पर फैली गंदगी में मुंह मारते क्षेत्र के मवेशी क्षेत्र में और बट्टा लगाने का काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि इन सड़कों पर फिसलन होने के चलते कुछ दिन पहले स्कूटी सवार महिला भी गिर गई थी, जिससे वह स्कूटी के पीछे बैठे उसकी बेटी घायल हो गई थी। पहले हम आपको इन सड़कों के हालात दिखाते हैं कि यह किस तरह मवेशी यहाँ गंदगी में मुंह मारते हुए अपने लिए भोजन की तलाश करते हैं। वहीं कुछ दिनों पूर्व इस क्षेत्र में हुए सीवरेज के काम के चलते क्षेत्र के कुछ घरों में भी दरारें आ गई थी, जिसके चलते लोगों में आक्रोश भी बढ़ा। लेकिन ऐसा लगता है मानो यहाँ के पार्षद को इससे कुछ लेना देना नहीं और ना ही नगर निगम के जिम्मेदार अधिकारियों को। आइए आपको कुछ लोगों से मिलवाते हैं और उनकी जुबानी सुनवाते हैं कि वह क्षेत्र में स्थानीय पार्षद मदन दवे द्वारा किए गए कामों से कितने खुश हैं। मैं खुशवंता कोटिया, मेरे यहाँ पे 6 महीने से काम चल रहा है और इस वजह से मेरी पूरी दुकान में दरारें आ गई है और ये गिरने की स्थिति में आ गई है। और वार्ड में किस तरह की समस्या आपके बार किस तरह की समस्या है यहाँ पे? ये पूरी रोड को खोद के न कर दिए, पूरी मिट्टी उड़ उड़ के। पार्षद को भी कितनी बार बुलाया, क्या कहा उसने? पार्षद कहते हाँ करवा रहे हैं, आता है वो इनको धमकी दे के बंद करके चला जाता है। काम बंद करो। अब काम तो बंद करने से क्या होगा, जल्दी काम करवावे, जल्दी ये ख़त्म करे तो हमें समझ में ही आवे। पूरी मिट्टी परेशान हो जाते हैं। मेरे को अस्थमा की बीमारी अलग हो गई, खांसी चलती है, सारे दिन बाहर बैठ ही नहीं पाते हैं, सारे दुकानदार परेशान हैं। मेरा नाम हेमंत वर्मा है, ये होटल में इस वर्कर है। एक तो यहाँ ट्रैफिक बहुत जाम हो जाता है, एक इस होटल के सामने बहुत गंदगी है लेकिन कोई सफाई नहीं करता है, इसलिए कोई नगर निगम इसलिए कोई अधिकारी को ध्यान देता नहीं है। पार्षद आते लेकिन कोई ध्यान नहीं देता है। यहाँ जाम हो रहा है, कोई ध्यान देता ही नहीं। मतलब नहीं, तालाब गंदे है, ये है वो है। वैसे तो वार्ड नंबर 12 सुर्खियों में रहता है, चाहे माझी का घाट हो या अमरई घाट के नाम से जो प्रदर्शन चल रहा था, और हमारा क्षेत्र टूरिस्ट एरिया में आता है, लेकिन प्रशासन की अनदेखी की वजह से क्षेत्रवासी इतने परेशान हैं। एक तरफ तो प्रशासन ने गुलाबाग जगदीश चौक उस साइड में 1 वे ट्रैफिक कर रखा है, नो व्हीकल जोन, और हम प्रशासन को बोल के थक गए हैं कि इस क्षेत्र में वन वे ट्रैफिक कर दिया जाए, जिससे हमारे क्षेत्रवासियों को राहत मिले। अभी हम क्षेत्रवासी इतना परेशानियों से जूझ रहे हैं, हमारी कोई सुनने वाला नहीं है, जबकि प्रशासन को ध्यान है। अभी हाल ही में G20 सम्मेलन है 4 से 7 तारीख में, लेकिन प्रशासन के अधिकारियों की अनदेखी का शिकार क्षेत्रवासी हो रहे हैं। अगर क्षेत्र में कभी कोई बड़ी दुर्घटना हो जाती है तो प्रशासन का कुछ नहीं जाएगा, किसी न किसी घर का चिराग बुझेगा, क्योंकि सबसे बड़ा चक्कर ये है कि इस क्षेत्र में नो व्हीकल जोन नहीं होने से और 1 वे नहीं होने से गाड़ियाँ आ रही है। जेठों के अखाड़ा में पिछले 1 साल से खड्डा खुदा पड़ा था, उसको बंद नहीं किया, उसके आगे एक और खड्डा कर दिया है। और सबसे बड़ी बात है, जगदीश चौक की तरफ 1 वे के कारण गाड़ियाँ नहीं जा पाती है, हाथीपोल की तरफ रास्ता बंद कर रखा है। क्षेत्रवासी को अगर कहीं हॉस्पिटल भी जाना है तो नहीं जा पाते हैं। क्षेत्र के अंदर आवारा पशु आप देख सकते हैं, गाय जो है प्लास्टिक खा रही है, सफाई का कोई आलम नहीं है। अगर क्षेत्रीय पार्षद को बोलते हैं एक बार सफाई करवा देते हैं, लेकिन नियमित रूप से जो होना चाहिए नहीं है। मैं जहाँ पे खड़ा हूँ ब्रह्मपुर क्षेत्र, उदयपुर में G20 के कारण उदयपुर में सभी जगह सफाई हो रही है, लेकिन यहाँ पे आप झील देखेंगे इतनी गंदगी पसरी पड़ी है जिसकी हद नहीं है। मतलब प्रशासन की अनदेखी की वजह से हर टूरिस्ट यहाँ पे। पार्षद ध्यान नहीं दे रहे क्या? पार्षद महोदय कहते हैं, खाली इतना बोल देते हैं हम जा रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं। ज्ञापन देने से नहीं होगा, अगर जनता ने जिताया है तो पार्षद महोदय को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, नहीं तो पार्षद महोदय खाली ज्ञापन देने के नाम से कुछ नहीं होता है, अधिकारियों को लाना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात है, क्षेत्रवासी परेशान हो रहे हैं, कभी भी कोई अधिकारी नहीं सुनता है, जबकि उदयपुर का 90% टूरिस्ट चांदपोल वार्ड 12 में घूमने आता है, तो प्रशासन को कहीं न कहीं सोचना पड़ेगा। आपका नाम बताइए, किस तरह की
मेरा नाम विश्वराज सोनी है और मैं यहाँ पे व्यापारी हूँ चांदपोल में, मेरी दुकान है यहाँ पे पीछे। अब यहाँ पे रोज़ आए दिन हर 5-10 मिनट के अंदर ट्रैफिक जाम लग जाता है। हमने इसके लिए नगर निगम को बोला, इसके अलावा यहाँ के पार्षद को बोला, समझाया, उनको अवगत कराया हमारी समस्याओं से, लेकिन उन्होंने कोई सुनवाई नहीं करी, किसी तरह कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ। उसके अलावा इस खड्डे की वजह से इतना ट्रैफिक जाम लगता है डेली, हमारा पूरा ध्यान तो इसमें ही चला जाता है ट्रैफिक को हटाने निकालने में, और ना प्रशासन की कोई हेल्प आती है यहाँ पे उसको निपटाने के लिए, ना प्रशासन आता है ना कुछ करने के लिए आता है। उसके बाद में हम डेली दिन रात परेशान होते हैं। और खड्डे की हालत देखिए आप इधर ले कैमरा, इसमें पानी भर चुका है, इससे मच्छर होते हैं। अभी कल को कोई बीमारियाँ हो जाएगी, नहीं तो हम कहाँ जाएंगे, हम किसको जवाब दें? ना कुछ सरकार कुछ सुन रही है। अगर आपके द्वारा हमारी आपसे विनती है, अगर आप सरकार को अवगत करा सकते हैं इस समस्या को, जो कि 1-1.5 साल से ऐसे कैसे पड़ा हुआ है, और पार्षद को अवगत कराया, लेकिन पार्षद ने अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया इस बात के ऊपर। तो आपसे विनती है कि सरकार तक हमारी बात पहुंचाए, वो इस काम को तुरंत करवाएं। तो देखा आपने, शहर के वार्ड 12 में लोग अपने जनप्रतिनिधि द्वारा किए जाने वाले कार्यों से कितने खुश है। सच पूछे तो चुनाव जीतना और उसके बाद आमजन की समस्याओं को नजरअंदाज कर देना, यह एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि और जनसेवक की पहचान नहीं हो सकती। क्षेत्र की जिस जनता के वोट के दम पर यह पार्षद महोदय नगर निगम में पार्षद का तमगा हासिल कर पाए, वह इस क्षेत्र की जनता की बदौलत ही हो सका। अगर क्षेत्र की जनता उन्हें उनके प्रतिद्वंदी की तरह हार का स्वाद चखा देती, तो शायद आज वह यह तमगा हासिल नहीं कर पाते और ना ही इस क्षेत्र में एक इज्जतदार जनप्रतिनिधि के रूप में यहाँ मौजूद होते। अगर जनता ने आपको इस लायक बनाया है, तो उनकी मुसीबतों का निराकरण करना भी इन जनप्रतिनिधियों का फर्ज होता है, ना कि उन्हें इस तरह नजरअंदाज करते हुए अपने हाल पर छोड़ देना। हम आपको अगली कड़ी में ऐसे ही शहर के किसी और वार्ड से रूबरू करवाते हुए आमजन की तकलीफों से इन जनप्रतिनिधियों को रूबरू करवाने का प्रयास करेंगे, ताकि लोगों की समस्याएं और तकलीफें थोड़ी कम हो सके।